नमस्कार। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, जगह के पीछे का दृश्य देखकर आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि ये जो जगह है बिहार के ही किसी भाग में अवस्थित है। कारण कि जो परसेप्शन था पहले लोगों में कि बिहार में इस तरह की खूबसूरती दिखाई नहीं पड़ेगी या इस तरह के खूबसूरत जो है सड़क नहीं बन पाएंगे। लेकिन मैं अभी सासाराम तिलौथू पथ पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे का नज़ारा आप देख लीजिए। जिस तरह से यहाँ का नज़ारा दिखाई पड़ रहा है उससे लग रहा है कि ये किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का दृश्य है, जबकि ये एक तरह से स्टेट हाईवे है। और स्टेट हाईवे का जो दृश्य है उस दृश्य को देखकर आप सोचिए कि बिहार में किस तरह की सड़कें बन रही है, उस सड़कों को किस तरह से मेंटेन रखा जा रहा है और मेंटेन करने के जो जरिया है या जो संसाधन है वो किस तरह से गुणवत्तापूर्ण है। एक और मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, देखिए इस पथ पर ये इस तरह का जो दिखाई पड़ रहा है, ये पेड़ लगाए गए हैं वन विभाग के द्वारा और इस पेड़ के माध्यम से इस सड़क को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। और इस पेड़ के लगाने में एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका अहम मानी जा रही है। एक उमरेंद्र कुमार सुमन जी हैं जिनके अथक प्रयास से ये सफलता मिली है और वन विभाग के द्वारा तिलौथू सासाराम जो पथ है उस पर ये पेड़ लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं बार बार वो दृश्य दिखा रहा हूँ, देखिए आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि इस तरह के जो दृश्य हैं वो दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये सासाराम तिलौथू पथ है और बाकायदा इस रास्ते से जब अभी निकले हैं सांसद छेदी पासवान, उनके द्वारा भी तारीफ की गई है। सोचिए कि भाजपा के नेता हैं, भाजपा के सांसद हैं, उनके द्वारा भी इस सड़क के बारे में कहा गया कि तिलौथू सासाराम जो पथ है वो काफ़ी बेहतर है, देखने में खूबसूरत है। और इसमें जो जिस तरह से वन विभाग और जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा जो जिस तरह से काम किए गए हैं वो काफ़ी गुणवत्तापूर्ण है। हमारे साथ अभी सामाजिक कार्यकर्ता उमरेंद्र कुमार सुमन जी हैं। इनके सहयोग, चूँकि वन विभाग से लगातार संपर्क करके इन्हें लगा कि नहीं दोनों तरफ पेड़ लगाकर एक तरह से पर्यावरण को भी हम बचा सकते हैं और खूबसूरती को भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारे साथ हैं, इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आपके मन में ख्याल कैसे आया, किस तरह से आपको इस पर काम करना पड़ा और जो सड़क बनी है उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, ये एक इतना खूबसूरत नज़ारा, आपको विश्वास हो रहा है कि बिहार में भी इस तरह के नज़ारे दिखाई पड़ सकते हैं? जो पहले जो एक धारणा थी, हम लोग यूपी में पढ़े हैं, गोरखपुर में मेरा छात्र जीवन व्यतीत हुआ है, तो वहाँ कभी कभी मजाक में हॉस्टल में बच्चे गाना गाया करते थे, उत्तर प्रदेश के जो दोस्त थे हम लोग के, कि जहाँ लौकी नहीं बिजली के तार समझिए कि बिहार आ गईल, आ जहाँ चलत तक के फूट जाई कपार समझिए बिहार आ गईल। मतलब ये दिमाग में एक था कि जहाँ बिजली ना हो वो बिहार है, और जहाँ सड़क पर गड्ढे इतने हो कि बस में अगर आप बैठे हैं तो आपका सर फट जाए बस में टकरा टकरा के, तो समझिए कि बिहार आ गया। ये धारणा जो है बिहार के बाहर के लोगों में थी। लेकिन आज ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम किया है ना, ये माननीय जो हमारे पूर्व विधायक हैं पीरो के सुनील पांडे जी, उनके बेटे के कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये काम है। और उनसे मेरी बात हुई थी करीब 2 माह पहले, जब काम चल रहा था। उस समय जो इसका काम देखते थे हमारे मित्र थे मुरारी जी, तो कृष्ण मुरारी उनका नाम था पूरा, कुम्भों के रहने वाले थे। तो उस पीरियड में जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि भैया जो हम सड़क बनाकर आपको दे रहे हैं उसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट है और इतनी बेस्ट मैं दूंगा आपके सड़क को कि पूछिए मत। तो उस हिसाब से देखने में वाकई में लगता है कि उन्होंने जो कहा था कि सड़क की क्वालिटी मैं आपके इलाके को बेहतर दूंगा, तो वाकई में यह बेहतर क्वालिटी की सड़क बनी है। दूसरी बात कि जो ये पेड़ लगाने का जो बात है, तो ये हमारे जो तिलौथू के फॉरेस्टर साहब हैं अमित जी, तो अमित जी की भूमिका इसमें हम लोगों से कहीं ज़्यादा है। हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बात पर चर्चा में बात उठाते रहते हैं अपने इलाके का, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है। और हम लोग ये मानते हैं, देखिए हम लोग बचपन में पैदल बहुत चले हैं। मैं अपने गांव से कभी कभी बस नहीं मिलने के कारण पैदल सासाराम चला जाएगा था, क्योंकि सासाराम में रहकर मेरा परिवार अपना सब काम करता था। तो कभी हम लोग आए, लेट हुआ, बस नहीं मिला तो पैदल चल दिए, गर्मी का दिन है पैदल चल दिए। कभी कभी जो शादी ब्याह का मौसम होता है, तो चूँकि यह रूट जो है इंटीरियर रूट है, तो इस रूट पे गाड़ियाँ 2-4 बसें चलती हैं। तो शादी में बुक हो गया तो आपको 12 बजे के बाद इस रूट पे बस नहीं मिलता है, आज भी नहीं मिलता और है। पूछना चाह रहे हैं, जिस तरह से दावा किया जाता है नीतीश कुमार जी के द्वारा कि सुशासन, सड़क, स्वास्थ्य, इसके बारे में बेहतर कार्य किया गया है। आज छेदी पासवान जी भी गए थे कार्यक्रम में, विरोधी पार्टी के नेता हैं, उनके द्वारा भी कहा गया कि सड़क अच्छी बनी है। क्या लगता है कि जो उनका दावा है सड़क, सुशासन, ये इसमें सच्चाई है या केवल हवा हवाई है? अभी जिस जगह पे आप खड़े हैं
इस जगह पे आप सूर्यास्त के बाद खड़े नहीं हो सकते थे। आज से 20 बरस पहले की, 15 बरस पहले की स्थिति ये थी। ट्रेनका मोड़ कहा जाता है इसको, और ट्रेनका मोड़ पार कर जाना जीवन दान के बराबर होता था। मतलब अब समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। और आज के डेट में इस इलाके में आप 2 बजे रात को जाइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो ये मोड़ आप जो दिखा रहे हैं, इस मोड़ पे आपको 10 बजे 11 बजे तक पुलिस मिलेगी। और इसके पीछे पहले नहीं था, लेकिन आज के डेट में थाना है, जो पूरे इलाके में 20 बार राउंड मारता है। तो अब एक थाना जो है जहाँ 20 बार राउंड मार रहा है, सड़क पे पुलिस दिख रही है, तो निश्चित तौर पे ये सुशासन है। ठीक है, आप लोग कहता है क्राइम होता है, तो क्राइम रुकेगा नहीं, वो किसी का सरकार हो। क्राइम होने के बाद अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तब पुलिस प्रशासन दोषी है, सरकार दोषी है। लेकिन आप देखिएगा कि क्राइम को काफ़ी हद तक पुलिस जो है डिटेक्ट करने में सफल हो रही है। देखिए कहीं ना कहीं सुशासन का ये प्रतीक है। और जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा खान पान सही रहेगा, अच्छे अच्छे जो नायक खलनायक और ये जो अभिनेता नेता ये लोग हैं, अपना डाइटिशियन रखे हुए हैं, उनका खान पान बेहतर है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने खान पान को बेहतर करें, हम अपने वातावरण को स्वच्छ बनाएं, हम अपने इलाके में इतना पेड़ पौधा लगाएं कि हमारा जो है स्वास्थ्य बेहतर रहे। हम आप कोरोना को देख लीजिए, कोरोना में क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी के चलते बहुत लोग मारे गए। और ये जो मृत्यु दर था, आप देखिएगा मेडिकल के जो डॉक्टर से आप बात करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि शहरों की तुलना में गांव में कम लोगों की मौत हुई है। कारण कि गांव में आज भी स्वच्छता बरकरार है, गांव में आज भी पेड़ पौधों की संख्या अधिक है, गांव में आज भी ऑक्सीजन का लेवल शहर के बनस्पत जो ऑक्सीजन लेवल है वो ज़्यादा है। शहरों में जो आप जो पेट्रोलियम से जो धुआं उड़ता है, डीजल से जो धुआं उड़ता है, तो उसके कारण जो है प्रदूषण है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण एसी चलाने वाले फैला रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रदूषण ऐसे चलाने में फैला रहे हैं। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सुशासन और सड़क की जो दावे हैं वो एक तरह से 100% सही है। कारण कि इस तरह के नज़ारे देखिए, जिस जगह पर हम लोग खड़ा होकर खबर बना रहे हैं, कभी आप सूर्यास्त के बाद कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर खड़ा होकर आप इस तरह के स्वच्छंद तरीके से खबर बना सकते हैं। लेकिन ये बदलाव का ही प्रतीक है। दूर दूर तक नज़र दौड़ाइए। मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे आप लाख बुराई कर लें, नीतीश कुमार जी पर लाख आरोप लगा लें, लेकिन उनका जो कुछ काम है वो बोलता है। और ये कार्य बोल रहा है। देखिए, ये कार्य बोल रहा है कि नीतीश कुमार के द्वारा बहुत कुछ कार्य किया गया। उसमें से ये सड़क है, और इस सड़क को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये बम्बे, दिल्ली, कोलकाता की सड़क नहीं है, बल्कि सासाराम से तिलोथू को जोड़ने वाली सड़क है। और इसकी खूबसूरती देखकर सोचिए कि बार बार मैं बता रहा हूँ, भाजपा के सांसद छेदी पासवान जी के द्वारा भी तारीफ की गई। वो हमेशा नीतीश कुमार की बुराई करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, लेकिन इस मायने में उनके द्वारा कहा गया कि सड़क अच्छी बनी है। तो सोचिए कि ये खूबसूरती क्या बता रही है। और इस खूबसूरती को देखने के बाद आप समझ सकेंगे कि जो नीतीश कुमार जिस मोड में काम कर रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि न केवल गुणवत्तापूर्ण सड़क बने, बल्कि उसका रख रखाव भी सही तरीके से हो। और उसकी एक झांकी यहाँ दिखाई पड़ रही है। ये वन विभाग का ये कोशिश है, जिस कोशिश के तहत इसकी खूबसूरती तब और दिखाई पड़ेगी जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे, जब इसकी डालियाँ निकल आएंगी। इसके बाद यहाँ का जो नज़ारा है वो जो इसे तिलौथू जाने वाले जो मार्ग हैं, जो पहाड़ी, देखिए बगल में पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र के सामने इस तरह के जो नज़ारे हैं वो देखने लायक है। और अभी जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को आप एक बार समझिए और इस पर विचार कीजिए कि क्या आप इस देखिए, ये पथ जो है, इसी पथ से आप तुतला भवानी जो एक ये पर्यटक रूप से काफ़ी समृद्ध धाम है, वहाँ भी इस रास्ते से आप जाते हैं। और इस तरह का जो नज़ारा है, आप तुतला भवानी तक जाएंगे, वहाँ तक दिखाई पड़ेगा। सोचिए कि पर्यटक के हिसाब से भी बेहतर कार्य किया जा रहा है रोहतास में, और उसका एक जीता जाता उदाहरण है। अगर आप बुराई करने चलें तो कम से कम इस तरह की जो स्थिति है उसको देख लें। अगर नीतीश कुमार पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो कम से कम इन सड़कों को देख लें, जो सुशासन की स्थिति है उसको देख लें। तिलौथू और सासाराम पथ में कहा जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सूर्यास्त के बाद आप आ ही नहीं सकते थे। आज हम स्वच्छंद होकर खबर बना रहे हैं, और इसके पीछे केवल और केवल नीतीश कुमार जी का जो सुशासन है उसका हाथ है। और हम अभी उस बिहार में रह रहे हैं जिस बिहार में भय का माहौल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। घटनाएं होती रहती हैं, अपराध की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से डिटेक्शन हो रहा है और जिस तरह से पुलिस लगातार कार्य कर रही है, उसी की नतीजा है
कि आज हम स्वच्छंद होकर इस सड़क पर खड़ा होकर खबर बना रहे हैं और ये इसके पीछे केवल और केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कारण हैं। सासाराम तिलौथू पथ से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।